नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 में एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन इफ एक्स इज ए ग्रेटर देन आर इक्वल टू वन और एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स इज ए लेस देन वन। ये दो तरीके के फंक्शन अलग अलग आपको दिए गए। जब आपके एक्स की वैल्यू वन या वन से बड़ी होगी तो फंक्शन आपको लेना है एक्स प्लस वन, और जब लेस देन वन है तो एक्स स्क्वायर प्लस वन। इसका मतलब है हम लोग क्या नोटिस कर रहे हैं कि वी ऑब्जर्व दैट एफ इज अ कंटिन्यूअस for all real number x greater than 1 and x less than 1। यानी इस कंडीशन में, यानी x अगर 1 से बड़ा है तब भी वो क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, और x अगर 1 से छोटा है तो उस कंडीशन में भी किसी भी रियल नंबर पर ही फंक्शन कंटिन्यूअस है। अब चेक किस पे करना है कि x इक्वल टू 1 पे हमको चेक करना है कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो इसके लिए हम LHL लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव एंड fx इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f, और क्या ये आ जाएगा, किस पे चेक करें हम लोग, 1 पे, तो 1 माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 और f 1 माइनस h। अब देखिए लेस देन में जा रहा है, लेस देन में कौन सा फंक्शन आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वन, यानी कि 1 माइनस एच का स्क्वायर प्लस 1। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 एंड 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h प्लस 1, तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 और ये बन गया एच स्क्वायर माइनस 2h प्लस 2। लिमिट अप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2। ठीक, यहां तक आया समझ में। अब देखिए RHL में चलते हैं। RHL भी सेम, क्या कि लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव fx इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f 1 प्लस h इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। अब 1 प्लस h किसमें, फर्स्ट वाले में, तो ये बन जाएगा 1 प्लस एच प्लस 1 और लिमिट अप्लाई कर देंगे तो इसकी भी वैल्यू क्या आ गई 2। ठीक, सो और यहां पर अगर आप डायरेक्ट भी निकालें x इक्वल टू 1 तो 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 2। अगर हम लोग डायरेक्ट भी निकालें कि f1 की वैल्यू क्या होगी तो आप बता सकते हैं 1 प्लस 1 क्या है, 2 है। तो सिंस LHL इक्वल टू RHL equal to f1, therefore f is a continuous, f is a continuous। ये कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया, यानी कि इसमें कोई भी डिसकंटिन्यू फंक्शन वैल्यू नहीं होगी। सो दैट इज नॉट ए डिसकंटिन्यू, दिस इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। ओके, समझ में आ गया। सो कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 भी क्वेश्चन नंबर 10 की तरह है। यहां भी फंक्शन f is a continuous for all real numbers x less than 2 and x greater than 2। इस पर तो ये कंटिन्यूअस हो जाएगा। और एट, ये समझ में आ रहा ना, x इज लेस देन 2 को ग्रेटर देन 2 है ना, समझ में आ जा रहा होगा। एट x इक्वल टू 2 पर क्या है चेक कर लेना है। तो सेम क्वेश्चन है कि LHL हम लोग निकालेंगे, जल्दी से लिखना है लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव आ गया, ये fx हो गया। सो लिमिट h टेंस टू 0 f, और ये हो गया 2 माइनस h, वैल्यू रख देंगे तो लिमिट h टेंस टू 0 और वैल्यू देखिए लेस देन के लिए क्या आएगा 2 माइनस h का होल क्यूब माइनस का 3। अब जल्दी से इसकी आइडेंटिटी खोल दीजिएगा तो क्या आ जाएगा 8 a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b, यानी कि 12h और प्लस और 3 2 जा 6h स्क्वायर माइनस 3, और इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा 8 माइनस 3 दैट इज ए 5, तो ये तो 5 आ जाएगा। यह हमने लिमिट अप्लाई कर दिया। ठीक, और RHL में चलते हैं। RHL में क्या है कि लिमिट, सब सिंपल अब लग रहा होगा आप लोगों को ये, तो लिमिट h टेंस टू 0 f
2 प्लस एच, और फंक्शन अब क्या आएगा, देखो 2 प्लस एच के लिए क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 में जाएंगे, तो लिमिट एच टेंस टू 0, 2 प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस 1, और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो लिमिट एच टेंस टू 0, ये जाएगा 4 प्लस एच स्क्वायर प्लस 4h, और ये प्लस का 1 हो गया, तो ये भी आ गया क्या 5। और अगर हम लोग डायरेक्ट x इक्वल टू 2 रखते हैं, 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 8 माइनस 3 दैट इज आल्सो बी 5। सो सिंस LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू F2, सो F इज अ कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। तो ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, इसमें कोई भी डिसकंटिन्यू पॉइंट नहीं है। सो कम टू नेक्स्ट नंबर 10। देखिए 10 में भी देखो, ये जहां कंडीशन आएगी आपको ग्रेटर देन 1 और यहाँ लेस देन 1, तो आप आंख बंद करके एक लाइन आप याद कर लीजिए, वही लिख दीजिए कि f इज अ कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर, सभी रियल नंबर पे कंटिन्यूअस होगा, लेकिन कब, जब x इज लेस देन 1 होगा और x इज ग्रेटर देन 1 होगा। तो यहां से ये काम खत्म हो गया। अब हम लोग चेक करेंगे एट x इक्वल टू 1 पे, तो x इक्वल टू 1, अब देखो क्यों ये कंटिन्यूअस हो रहा है, ये मालूम है ना, क्योंकि ये सब क्या है, पॉलिनोमियल है, ठीक है ना, दिस इज कंटिन्यूअस। क्यों, अब नोट भी लिख सकते हो, सिंस f दिस इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन, सो दैट इज ए कंटिन्यूअस। और एट x इक्वल टू 1 पे जब चेक करेंगे तो आपको आता है, जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चन कर रहे थे, सेम वही करेंगे, लिमिट x टेंस टू 1 fx इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f 1 माइनस h इक्वल टू, और फंक्शन हमारा कौन सा बनना है, पहला वाला, हाँ, तो ये आ जाएगा 1 माइनस एच होल पावर 10 माइनस 1। तो इसकी अगर मैं इसको एक्सपेंड करके आप सॉल्व करोगे तो इसकी भी वैल्यू क्या आने वाली है, ये 1 आएगा, ये माइनस 1 दैट इज ए 0। सिमिलरली इन RHL लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव fx इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f 1 प्लस h हो जाएगा, और 1 प्लस एच किस में आएगा, सेकंड में जाएगा, सेकंड क्या, होल स्क्वायर केवल है, 1 प्लस एच का होल स्क्वायर, तो ये बन गया क्या, लिमिट h टेंस टू 0 एंड 1 प्लस एच स्क्वायर प्लस 2h, और जिसकी वैल्यू आ गई 1। ठीक, तो यहां हमने क्या नोटिस किया कि सिंस LHL नॉट इक्वल टू RHL, देयरफॉर f इज discontinuous एट x इक्वल टू 1। ये x इक्वल टू 1 पर फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यू है, समझ में आ गया। सो कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में भी चेक करना है कि क्या ये कंटिन्यूअस है या नहीं है, तो इसके लिए भी कि f इज अ कंटिन्यूअस एट ऑल रियल नंबर्स, किसके लिए, जब x 1 से बड़ा हो एंड x 1 से छोटा हो, तो इस पे वो कंटिन्यूअस होगा। तो चेक मैं किस पे करने वाला हूं, x इक्वल टू 1 पे चेक करेंगे हम लोग, ठीक है, समझ में आ रहा है सबको। ठीक, अब देखो सिस्टम तो अपना वही है, अब तो बिल्कुल आप लोगों को रट गया होगा कि लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव fx इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ आ जाएगा क्या, 1 माइनस एच, और 1 माइनस एच के लिए फंक्शन अपना हो जाएगा क्या, 1 माइनस एच प्लस 5, तो ये कितना आ जाएगा 6। और RHL में अगर हम लोग चलेंगे तो वहाँ पर लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव लेंगे fx, तो ये बन जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f 1 प्लस h इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, और इसके लिए x माइनस एच यानी कि 1 प्लस एच माइनस का 5, तो ये आ गया माइनस का 4। तो सिंस LHL नॉट इक्वल टू RHL, देयरफॉर फंक्शन इज
नॉट कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस नहीं होगा, ठीक, नॉट कंटिन्यू। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 14, 15 एंड 16 के लिए कह रहा है कि डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ वेयर एफ इज ए डिफाइंड बाई, ठीक। तो ये जो पहला हमने क्वेश्चन नंबर 14 लिया है, 14 में अगर आप देखो तो कितनी वैल्यू है, 0 है, 1 है, 3 है और 10 है, और 0 से शुरू हो रही है और 10 तक जा रही है। इसका मतलब है कि f इज डिफाइंड एट क्लोज इंटरवल 0 to 10, ठीक। अब मैं शुरू कर देते एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू 0। देखिए एट x इक्वल टू 0 क्योंकि सिंगल फंक्शन है और क्या है, अगर 0 से इक्वल होगा, ये 0 से ग्रेटर देन होगा तो क्या होगा, ये 3, यानी कि हम ये डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू 0 fx इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 और fx क्या है यहाँ पे 3, सो दैट इज ए 3 इक्वल टू f0, सो दैट इज ए कंटिन्यूअस, है ना, एट x इक्वल टू 0, यानी f यानी फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 फ्रॉम कहां से, फ्रॉम राइट साइड, राइट से आएगा, है ना, जैसे नंबर लाइन अपना होता है ना, ये क्या, ये 0 है, ये 10 है, तो इसके बीच में तो फ्रॉम राइट, दैट इज ए कंटिन्यूअस। अब दूसरे पॉइंट पर चलते हैं, एट x इक्वल टू 1 पे। देखिए x इक्वल टू 1 पे तो मुझे नहीं चेक करना है यहां पर, क्योंकि सिंगल फंक्शन है, x इज ए ग्रेटर देन 1 और दैट इज ए कांस्टेंट फंक्शन, दैट इज ए कांस्टेंट फंक्शन। सॉरी एक मिनट, हाँ चेक करना भाई, चेक, ये 1 यहाँ भी है, यहाँ भी मैंने सिर्फ इसको ही देखा था, तो एट x इक्वल टू 1 पे जरा चेक करना पड़ेगा, ठीक। तो लिमिट LHL ले लेंगे, लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव fx, तो यहां पर लोग डायरेक्ट भी लिख सकते थे, लेकिन आप ऐसे ही लिख दो, ये हो जाएगा क्या 1 माइनस h, और जो भी फंक्शन आएगा है क्या, देखो x का वैल्यू अगर 1 से कम है तो क्या आएगा, डायरेक्ट आ जाएगा 3, ठीक। तो इसको लिखेंगे ही ऐसे ही 3 इक्वल टू 3, एंड RHL में चलें अगर तो लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव fx इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f1 प्लस h, दैट इज ए लिमिट h टेंस टू 0। अब इसमें अगर फंक्शन लगाएंगे 1 प्लस h तो क्या आएगा 4, दैट इज ए 4। तो यहां क्या हुआ कि LHL नॉट इक्वल टू RHL, सो f इज नॉट कंटिन्यूअस, नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 पे, ये डिसकंटिन्यू हो गया। अब दूसरा नंबर क्या लिया गया 3, तो एट x इक्वल टू 3 पर हम लोग प्रूव करते हैं, एट x इक्वल टू 3 LHL लिमिट x टेंस टू 3 नेगेटिव fx इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 3 माइनस h, f3 माइनस h। अब देखिए x क्या है, लेस देन में चल रहा है, लेस देन में क्या है 4 है, तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी लिमिट h टेंस टू 0 और ये 4, यानी कि आ गया क्या 4 आ गया, और RHL में ऐसे ही आएंगे, तो लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव fx इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 और f, ये क्या बन गया 3 प्लस h। अब 3 प्लस h के लिए क्या है 5 है, तो ये आ गया लिमिट h टेंस टू 0 और ये क्या आ गया 5। तो यहाँ भी हमने क्या देखा कि LHL नॉट इक्वल टू RHL, सो देयरफॉर एट x इक्वल टू 3 f इज नॉट कंटिन्यूअस, ठीक। तो ये 2 पॉइंट जिस पे डिसकंटिन्यू हो गया। अब चलते हैं किस पे, एट x इक्वल टू 10 पे, तो जैसे हम लोगों ने 0 को किया था ऐसे 10 का भी कर देंगे, यहां भी हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे लिमिट x टेंस टू 10 fx, और ये वैल्यू जो आएगी fx देखो कितना है, जब 10 आएगा तो 5 है, यानी कि लिमिट
x टेंस टू 10 और ये है क्या 5, तो कितना आ गया 5 और f 10 रखने पर भी 5 ही आएगा। इसका मतलब ये एट x इक्वल टू 10 f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 10 फ्रॉम लेफ्ट। ये क्या फ्रॉम लेफ्ट से ये कंटिन्यूअस है। अब देखो तो कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला कि 1 और 3 पर तो ये डिसकंटिन्यू हो गया, अब बीच में तो डिसकंटिन्यू है। सो देयरफॉर आंसर है फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस इट्स डोमेन, है ना, इट्स डोमेन। इस ये अपने डोमेन पे ये कंटिन्यूअस नहीं होगा। नंबर 15 देखो, क्वेश्चन नंबर 15 में बिकॉज अब आप लोग परफेक्ट हो गए होंगे कि लेस देन और ग्रेटर देन पर फंक्शन क्या होता है कंटिन्यूअस, तो वो आप अपने आप लिख भी सकते हो कि दिस फंक्शन इज ए कंटिन्यूअस एट एक्स इज ए लेस देन 0 सिंस दिस इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन, और फंक्शन x is a if x is a less than 1 and greater than 0 that is also be continuous for the since this is a polynomial function, and x is a greater than 1 that is also be continuous since that is a polynomial function। तो ये आप एक एक लाइन के आप लिख सकते हो। अब मेनली हम लोग किस पॉइंट पर मुझे चेक करना है वो अब आप देखो, यहां पर हमारे पास पॉइंट है 0 और 1, यानी ये दो पॉइंट पे हमको चेक करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यू है। तो एट x इक्वल टू 0 पर पहले देख लो, एट x इक्वल टू अगर 0 पर करें तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है 0 ही आ रही है, क्योंकि x इक्वल टू 0 पर 0 है। अब इसका जो लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव fx इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 और ये आ जाएगा f 0 माइनस h, और फंक्शन अभी हमारा क्या है 0 ही है, तो लिमिट h टेंस टू 0 और ये क्या आएगा 0 दैट इज आल्सो बी 0। एंड RHL में भी अगर हम लोग चलें तो देखते हैं क्या मिलता है, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव fx इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h दैट इज ए लिमिट h टेंस टू 0। अब देखिए 0 प्लस h यानी x की वैल्यू 0 से बड़ी, ओ सॉरी हमने x इज 0 यहाँ 2x था बेटा, है ना, तो यहाँ 2x था 2x और x की जगह हमने लिखा है यहाँ पे 0 माइनस h दैट इज आल्सो भी 0। ठीक है, इसको देख लिया था, ऊपर है ना x लेस देन 0 है तो इसको लेंगे। अब यहाँ पे जब आएंगे तब ये हमारा x इज ए ग्रेटर देन 0 में यहाँ क्या आएगा फंक्शन 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 प्लस h दैट इज ए 0 है, सो एज ए आल्सो भी 0। सो LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू F0, सो एट x इक्वल टू 0 f इज कंटिन्यूअस, ठीक है ना, समझ में आ गया। अब चलते हैं हम लोग किस पे, x इक्वल टू 1 पे, x इक्वल टू 1 पे LHL लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव fx इक्वल टू लिमिट और ये आ जाएगा h टेंस टू 0 f1 माइनस h। अब जरा चेक करो कौन सा फंक्शन आएगा लेस देन 1, तो लेस देन 1 के लिए और इसके पहले आप इसको यहाँ लिख के यहीं लिख लिया करो f1 की वैल्यू क्या आएगी, f1 की वैल्यू तो 0 ही आनी है, x की भी आएगी उसकी भी 0 आएगी। अब देखो तो यहाँ पे जब लेस देन में चलेंगे तो क्या आएगा फंक्शन 0 ही आएगा, यानी इसकी वैल्यू क्या जाएगी 0, उधर रख लेंगे तो 0 आ जाएगा। सिमिलरली अगर हम लोग RHL में आप बात करें तो क्या आएगा लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव fx इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f1 प्लस h। अब देखो ग्रेटर देन 1 क्या है 4x है, तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 4 1 प्लस h। समझ में आ रहा है नहीं, 4x है ना, और x की जगह हम लोग क्या लिखेंगे 1 प्लस h, तो ये क्या बनेगा 0 हो जाएगा, ये क्या आ गया 4। ठीक, सो
सिंस LHL नॉट इक्वल टू RHL, LHL और RHL इसके इक्वल नहीं हुए, इसलिए ये फंक्शन x इक्वल टू 0 पर तो कंटिन्यूअस हो गया, बट एट x इक्वल टू 1 पे ये क्या रहेगा, डिसकंटिन्यू। सो फंक्शन f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, ठीक। एंड f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, ठीक, समझ में आ गया। तो x इक्वल टू 0 पर ये कंटिन्यूअस है और x इक्वल टू 1 पे ये डिसकंटिन्यू है। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन 16 में भी देखो, इसमें हमें कितने पॉइंट पे चेक करना होगा, एक तो -1 और 1 पे चेक करना है, ठीक है। -1 और 1 पे चेक करना है इसको कि कंटिन्यूअस है या नहीं है। और वैसे क्या है देखो, x लेस देन -1 पे, तो अगर हम लोग बात करें कि फॉर x लेस देन -1, सो f इज कंटिन्यूअस, f क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। क्यों? सिंस इट इज ए कांस्टेंट फंक्शन। ये कैसा है, कांस्टेंट फंक्शन है ये। तो f कंटिन्यूअस है किस पर, जब x की वैल्यू -1 से छोटी होगी। क्यों? क्योंकि ये एक कांस्टेंट फंक्शन है। अब अगर x इक्वल टू -1 पर हम लोग चेक करें तो LHL की बात करेंगे, लिमिट x टेंस टू -1 fx इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f -1 माइनस h, तो लिमिट h टेंस टू 0। अब देखो -1 माइनस h, ये भी क्या आएगा, -2 ही है यहाँ पे, तो दैट इज ए -2, ठीक, समझ में आ रहा है ना। और RHL में अगर आएंगे तो क्या आएगा, RHL तो लिमिट x टेंस टू -1 पॉजिटिव में चलेंगे, तो ये आएगा लिमिट h टेंस टू 0 f -1 प्लस h इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। अब देखिए ग्रेटर देन में क्या होगा, x की वैल्यू -1 से बड़ी जब होगी तो क्या लिखा जाएगा, 2x, यानी x की जगह -1 प्लस h, और जब इसमें लिमिट अप्लाई करोगे तो क्या आएगा, -2, ठीक। और f2 पहले से, सॉरी f-1 दैट इज आल्सो भी -2, फर्स्ट वाले से देखो। तो सिंस LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f-2 -1 है ना, सो देयरफॉर f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू -1। तो ये -1 पर क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। अब देखो कह रहा है कि x इज ग्रेटर देन -1 और 1 के बीच में क्या होगा फंक्शन, दैट इज आल्सो भी कंटिन्यूअस। फॉर x greater than -1 and less than 1, f is continuous since fx is a polynomial। क्यों? क्योंकि ये क्या है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है 2x, इसलिए ये कंटिन्यूअस होगा। तो दूसरा पॉइंट है, आप चाहो तो डायरेक्ट देखो, ये चीज जो मैं लिख रहा हूं ये पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ है कि -1 x लेस देन -1 पर क्या होगा, एक एक लाइन है, आप इसको लिख सकते हो। और x इज ए ग्रेटर देन -1 पे हुआ, और फिर इसके बीच में अगर आएगी वैल्यू -1 और 1 के बीच में फंक्शन कैसा होगा, तो वो भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, ठीक। अब चलते हैं एट x इक्वल टू 1 के लिए। अब देखो एट x इक्वल टू 1 पे अगर फंक्शन को चेक करोगे तो क्या आएगा, f1 की वैल्यू क्या आएगी, f1 की वैल्यू x इज ए ग्रेटर देन -1 लेस देन 1 और एट x इक्वल टू 1। तो 1 मिनट मैं चेक कर लेता हूँ क्वेश्चन अपना सही है। ये मिस्टेक थी यहाँ पर, ये यहाँ पर ग्रेटर देन 1 लिखना भूल गया, ठीक है ना, वही मैंने सोचा क्या। तो f1 के लिए क्या आएगा, f1 के लिए 2 × 1 दैट इज ए 2, और LHL लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव fx इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f
1 माइनस एच, और 1 से वैल्यू छोटी होगी तो क्या आ रहा है 2x, तो लिमिट h टेंस टू 0, 2 और h की जगह 1 माइनस एच, लिमिट अप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा 2। ऐसे ही RHL में लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव होने प्लस में, सो लिमिट h टेंस टू 0 f1 प्लस h। अब अगर बड़ी होगी वैल्यू, x की वैल्यू अगर 1 से बड़ी है तो फंक्शन क्या है 2, दैट इज ऑल्सो बी कांस्टेंट, तो इसकी भी वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। सो सिंस LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f1, देयरफॉर f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 पे ये कंटिन्यूअस है। तो किस पे कंटिन्यूअस हुआ, एक तो -1 पे और एक फंक्शन आपका 1 पे कंटिन्यूअस हुआ। और x ग्रेटर देन 1 अगर लेंगे फॉर x ग्रेटर देन 1 f इज कंटिन्यूअस सिंस fx इज ए कांस्टेंट, है ना, क्योंकि ये क्या है कांस्टेंट फंक्शन है, तो x की वैल्यू 1 से अगर बड़ी होगी तो भी वो कंटिन्यूअस होगा। तो मेन हमारे जो पॉइंट बन के आए वो आ गए -1 और 1 पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। अंडरस्टूड। नंबर 17 कि फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b, दैट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और फंक्शन आपको गिवन है और ये कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 3 पर। तो हम लोग एट x इक्वल टू 3 को लेके चलेंगे। एट x इक्वल टू 3 पे सबसे पहले तो आप देखो f3 क्या आएगा, तो f3 इक्वल टू a इंटू 3 प्लस 1, दैट इज ए 3a प्लस 1। ठीक, अब LHL लिमिट x टेंस टू 3 निगेटिव fx इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f और 3 माइनस h। समझ में आ रहा है? तो ये क्या देखो बनेगा, फंक्शन हमारा आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, देखो ये 3 से छोटा यानी कि ax प्लस 1 यानी कि a 3 माइनस h प्लस 1। और अब इसमें हम लोग इसका अगर हम लोग ब्रैकेट ओपन करें तो मिलेगा लिमिट h टेंस टू 0 3a माइनस ah प्लस 1 और लिमिट अप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 3a प्लस 1। ये चीज समझ में आ गई। ये तो हो गई LHL की बात। अब देखो RHL में लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव fx इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f 3 प्लस h इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। अब देखिए अगर ग्रेटर देन है तो bx प्लस 3 आएगा, तो b और x की जगह क्या 3 प्लस h और प्लस 3। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा लिमिट h टेंस टू 0 3b प्लस bh प्लस 3 और लिमिट अप्लाई कर दो तो आ जाएगा 3b प्लस 3। सिंस f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3, अगर कंटिन्यूअस है गिवन है तो LHL इक्वल टू क्या होना चाहिए, RHL इक्वल टू क्या होना चाहिए f3। ठीक, तो सबकी वैल्यू रखते हैं। LHL क्या है 3a प्लस 1, RHL 3b प्लस 3 और इक्वल टू ये भी है 3a प्लस 1। तो इन दोनों को हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 3a प्लस 1 इक्वल टू 3b प्लस 3 को उधर लेके आ जाते हैं तो ये 1 को उधर दे दो तो 3a इक्वल टू 3b माइनस का 1 हो जाएगा तो ये प्लस का 2, देन a इक्वल टू 3b प्लस 2 अपॉन 3 और a इक्वल टू b प्लस 2 अपॉन 3। सो दैट इज द रिलेशन बिटवीन a एंड b। समझ में आ गया अच्छे से। दिस इज 18। सो 18 क्वेश्चन में कह रहा है कि लेमडा की किस वैल्यू के लिए, है ना, व्हाट वैल्यू ऑफ लेमडा इफ द फंक्शन इज डिफाइंड कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0।
x इक्वल टू 0 अगर कंटिन्यूअस हमें चाहिए कि फंक्शन कह रहा है कि x इक्वल टू अगर 0 पर कंटिन्यूअस फंक्शन को करना है तो लेमडा की कौन सी वैल्यू होनी चाहिए। ठीक, तो हम लोग लेट कर लेते हैं कि दैट इज फंक्शन इज ए कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, कंटिन्यूअस है। अगर कंटिन्यूअस है तो फिर LHL इसका क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव fx, ठीक, और लिमिट h टेंस टू 0 और ये हो जाएगा 0 माइनस h, और यहाँ पर डायरेक्ट अगर हम देखें लेस देन पर क्या है तो लिमडा सॉरी लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ हो जाएगा लेमडा और ये आ जाएगा क्या 0 माइनस h मीन्स माइनस h, उसका स्क्वायर करेंगे तो h स्क्वायर और ये आ जाएगा प्लस का 2h, और यहाँ पर h इक्वल टू 0 अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। ठीक, ये चीज समझ में आ गई। और ऐसे ही क्या RHL की बात कर लें तो लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव fx, देन लिमिट h टेंस टू 0 और ये 0 प्लस h, लिमिट h टेंस टू 0। अब देखिए ग्रेटर देन 0 पर क्या है फंक्शन 4 इंटू 0 प्लस h प्लस 1, और इसमें देखो 4 का अगर इंटू करेंगे तो 4 इंटू 0 0 हो जाएगा, लिमिट अप्लाई करेंगे ये भी 0 पूरा हो गया तो क्या बचा 1। तो यहां हमने क्या देखा कि सिंस LHL नॉट इक्वल टू RHL, यानी कि देखो लेमडा का कहीं रोल नहीं हुआ प्ले, ठीक, लेकिन LHL और RHL इक्वल नहीं होंगे। आप लेमडा की कोई भी वैल्यू रखो लेकिन नहीं होंगे, ठीक है ना। तो लेमडा की ऐसी कोई ताकत नहीं है लेमडा के अंदर जो x इक्वल टू 0 पर फंक्शन को कंटिन्यूअस करा दे। तो मैं यहां लिख सकता हूं देयरफॉर नो वैल्यू ऑफ लेमडा, लेमडा की कोई भी वैल्यू नहीं है, ठीक, फॉर द कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 के लिए। अब सेकेंड पॉइंट बात करते हैं, क्या ऐड करेक्ट, तो फिर बताइए x इक्वल टू 1 के लिए, एट x इक्वल टू 1 के लिए क्या कंडीशन होगी। तो यहां पर देखो ये फंक्शन एक ही है, सिंगल फंक्शन, x इज ग्रेटर देन 0, और ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है कि ये अगर 0 है तो ग्रेटर देन 0 का मतलब ये सब चलता चला गया, यहाँ बीच में 1 भी आ गया 2 भी आ गया, ठीक है। तो एट x इक्वल टू 0 हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे लिमिट x टेंस टू 1 fx इक्वल टू क्या है 4, लिमिट x टेंस टू 1 और यहाँ आ जाएगा 4x प्लस 1, डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हो क्या, तो 4 1 जा 4 1 5, तो दैट इज ए कंटिन्यूअस। क्यों, अगर हम लोग f1 भी रखेंगे तो देखो फंक्शन तो हमारा यही रहेगा, ठीक है ना। अगर आप f1 भी रखते हो ना तब भी क्या मिलेगा 5, क्योंकि x से यानी 0 से बड़ी जो भी वैल्यू आएंगी सब इसी फंक्शन के लिए आएंगी, तो 4 इंटू 1 प्लस 1 दैट इज ऑल्सो भी 5। सो देयरफॉर f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ लेमडा। बात आई समझ में कि लेमडा की सभी वैल्यू के लिए, क्यों, इसका लेमडा से कोई लेना देना इस फंक्शन का है ही नहीं, तो आप लेमडा की जगह कुछ भी रखो, कोई फर्क पड़ रहा है फंक्शन में नहीं, तो लेमडा की सभी कुछ भी रखो, तो लेमडा की किसी भी वैल्यू के लिए एट x इक्वल टू 1 पे फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। बात आई समझ में। सो कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन।